1 माइनस 2p/p ये सब दिया हुआ है, इसका सारवांतर। तो सारवांतर का मतलब समझ में आता ही है कि d बराबर हो जाता है a2 माइनस a1। तो यहाँ a2 तो हो गया तुम्हारा कितना 1 माइनस p/p माइनस 1/p। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा p, तो 1 माइनस p माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस p/p कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1, तो माइनस 1 सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब एपी जो है इतना दिया, उसका 30वां पद हम लोगों को निकालना है। तो t, अब यहाँ पर d निकाल लो, d बराबर होगा a2 माइनस a1 बराबर 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। अब जो है t30 इज इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1, tn का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3, हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, और a का वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 29, यहाँ प्लस माइनस 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 हो जाएगा 29 गुना 3 हो जाएगा ना, तो 10 माइनस बाकी 27 के साथ बाकी 2, 3 गुना 6 7 8 87 माइनस 87 तो माइनस 77 सी ऑप्शन। ठीक है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 383 है? 383 आखिर इसमें कौन क्या पद है? इसमें तो n मान निकालना है, तो n मान निकालने के लिए भी हम लोग ये सारवांतर निकालेंगे। d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी a2 यहाँ 8 है और ये a1 5 है, तो 8 माइनस 5 आ गया 3। अब हम लोग को tn का वैल्यू दिया हुआ है, tn जो है 383 है, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 383 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3, तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 383 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ घटाइए कितना हो जाएगा 8 78 378 और बराबर n माइनस 1 इंटू 3। देखिएगा यहाँ 7 10 18 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 3 3 6 7 8 मतलब 3 6 1 7 बचेगा, 1 बचेगा 18 36 18 126, तो 126 बराबर n माइनस 1, तो n का मान कितना हो गया 126, और ये n माइनस 1 प्लस 1 बदल जाएगा, इधर आएगा तो हो गया 127वां पद होगा, डी ऑप्शन 127। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है √3/2 के बराबर है? हम लोग क्या जानते हैं, साइन में अगर है तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये तो वैल्यू याद करने वाला है, याद करके ही आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, यदि tan बराबर tan थीटा बराबर जो है 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं tan 45 का वैल्यू, तो tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर tan है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक ना, अब sec स्क्वायर 44 और माइनस cot स्क्वायर 46 दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ देखोगे sec स्क्वायर 44 डिग्री या माइनस यहाँ cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot स्क्वायर, और इसको बोल सकते हो 90 माइनस 44 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 44 माइनस cot स्क्वायर tan में बदल जाएगा, तो tan स्क्वायर 44, तो sec स्क्वायर थीटा जब बराबर हो जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया बी ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिएगा sec स्क्वायर माइनस cot वैसे ही है, लेकिन 2 कॉमन पहले लेना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लिए। अब जो है sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दूं, tan स्क्वायर कर दूं, tan स्क्वायर 53 डिग्री एक ही जैसा आएगा ना, यही करना है, cot स्क्वायर 90 माइनस 53 करना पड़ेगा, तो 37 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पर जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा तुम्हारा tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा tan 53 डिग्री, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 into 1 यानी 2, डी का ऑप्शन 2। अब जो है यहाँ पर जो है sec स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर cosec स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 55, ये वाला बदल दीजिए, तो cosec स्क्वायर 90 माइनस 55 माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा cosec 90 माइनस थीटा sec स्क्वायर 55 माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री, तो sec स्क्वायर थीटा जब बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग का देखोगे 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा और cos थीटा तभी बराबर होता है जब 45 डिग्री हो, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 45 आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब tan थीटा इंटू cosec थीटा इंटू sec थीटा, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 बाई cosec थीटा को साइन थीटा और इंटू sec थीटा को 1 बाई cos थीटा, तो ये जो है कट जाएगा, तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक ना, तो हो जाएगा 3/4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग p/b मान सकते हैं। ठीक ना, अब p/b है तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √100 p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो है हम लोग ले सकते हैं 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू √125k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k, तो इसलिए जो है साइन थीटा जो हो जाएगा इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, यानी p हो गया
3k अपॉन 5k, तो हो जाएगा 3/5 और cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच यानी 4k बाई 5k इज इक्वल टू 4/5। अब वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर का 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 यानी हो गया तुम्हारा 25, 16 माइनस 9 तो 7/25। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब tan 23 डिग्री और cot 67, तो दोनों में देखोगे कि दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो एक को कन्वर्ट कर देंगे दूसरे में, तो ऐसे 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, tan 90 माइनस 67 अपॉन cot 67 डिग्री प्लस, अब इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो cos 90 माइनस 78 अपॉन साइन 78 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 67 डिग्री अपॉन cot 67 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 78 डिग्री अपॉन साइन 78 डिग्री, तो ये करके 1 हो जाएगा और ये करके 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं दो सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगा। दो सिक्का उछाला गया है तो संभव परिमाण तो सिर्फ सिंपल सा पूछा कि कितना संभाव्य होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर जो है अगर दो सिक्का उछाले हैं तो 2 टू द पावर n लगाओगे तो हो जाएगा 4 आउटपुट आना चाहिए, मतलब जो है आउटकम्स जो है हमारा 4 आएगा जो संभावित परिमाण है। तो कैसे, तो हेड हो जाएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 संभावित परिमाण है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता, अंक 6 नहीं आएगा तो 6 एक छुड़ाता है, और अंक 6 नहीं आएगा तो कितना, 5 अंक 1 से 5 तक में, तो 5/6, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा PE बराबर दिया हुआ है 0.07, तो PE डैश जो हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस PE होता है वैल्यू, तो 1 माइनस PE 1 माइनस 0.07 इज इक्वल टू हो जाएगा 73 और ये 0.93 ऑप्शन जो भी हो जाएगा, ठीक ना, ये आंसर है 0.93। और एक थैले में 4 सफेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है, कुल गेंद हो जाएगा कितना, कुल गेंद हो रहा है 4 सफेद 6 लाल 7 काली 3 नीली, 7 3 10 10 20 गेंद हो गया। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद 4 है तो सफेद, तो P सफेद जो होगा, सफेद होने की प्रायिकता सफेद गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या 4/20, 4 पंचे 20, 1/5 यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, साइन थीटा बराबर A/B, तो cos थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा ऐसे भी ये निकालो, अगर cos थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू A/B है, A/B का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √1 माइनस A²/B², एलसीएम लोगे B² माइनस A², तो √B² माइनस A²/B, बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ। अब ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है कितना है 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो कोण C जो है A + B भी तो 90 डिग्री ही होगा ना, तो यहाँ पर लेकिन ये वाला जो है वैल्यू जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर एंगल C बराबर जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो cos A + B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos, अब देखो यहाँ पर एंगल A + B + C बराबर 180 डिग्री होता है और C 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग C को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A + B, या फिर मान लेते हैं कि A + B एंगल A + B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल C, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक ना, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। अब जो है इसका मतलब A + B एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री लिख सकते हो, cos 90 का वैल्यू 0, ठीक ना, sin 91 cos 90 0, ए ऑप्शन, ठीक है। cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर का मान निकालना है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको कर सकते हो sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कर सकते हो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो क्या 1 माइनस cos थीटा, और इसको 2 बार लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर को,
और इसमें आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला और ये वाला कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कितना बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये ऑप्शन कौन सा है 1 माइनस प्लस, ये बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं cos 60 इंटू cos 30 और sin 60 sin 30 वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो cos 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2, तो दोनों तो बराबर आ गया, तो क्या ना 0, ए ऑप्शन है ना। एक मीनार से जो है 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जिसका यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो ये 100 मीटर का दूरी है, बी बिंदु मान लेते हैं और ये ए बी है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h, तो हम लोग को देखो यहाँ पर क्या लगाना, वो लंब होता है और जिसके साथ थीटा है वो क्या होता है आधार, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। और परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो है यानी लंब और आधार के साथ जो हमारा सूत्र है वो है tan थीटा। तो हम लोग को लगाना होगा tan 60 डिग्री बराबर h बाई bp। तो ये हो जाएगा tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू h बाई 100, तो h का वैल्यू हो जाएगा 100√3 यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक ना, कोई दिक्कत, मीटर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, तो अल्फा बीटा दोनों 45 है, तो 45 प्लस 45 कितना हुआ 90, तो साइन 90 का वैल्यू हो गया आंसर बी। यदि अब यहाँ पर देखो √2 बराबर 2 साइन ए, तो √2 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए का वैल्यू यही ना होगा, तो यहाँ से काट दोगे √2, तो साइन ए का वैल्यू जो हो जाएगा साइन ए बराबर 1/√2, तो ये वैल्यू जो होता है साइन 45 डिग्री का होता है, तो साइन साइन कैंसिल, तो ए का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, सी ऑप्शन। ठीक है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो यहाँ जब देखो दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, जब कन्वर्ट करोगे तो 1 आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पर जब हम कन्वर्ट कर देते हैं कई जगह ये किया हुआ है tan 90 माइनस कर दोगे 64 अपॉन cot को ऐसे ही छोड़ दीजिए cot 64, तो tan 90 माइनस 64 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 64 अपॉन cot 64, तो ये क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन। ठीक है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो व्यास दिया हुआ है बी का वैल्यू 42 और परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है पाई डी होता है, अगर व्यास दिया हुआ है तो पाई डी, और ऐसे अगर त्रिज्या रहता है तो 2πr। ठीक ना, तो पाई डी कर देंगे, तो पाई का मान जो हो गया 22/7 गुना 42, 6 42, 6 12 तो बाकी 6 12 13 132 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है दे दिया है 2:3, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर होता है, तो पाई पाई कट जाएगा r1, और यहाँ पर r1 बटा r2 कितना दिया हुआ है 2/3, यही अनुपात है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 बटा 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9, सी ऑप्शन। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो उसका क्षेत्रफल, तो परिधि दिया हुआ है तो सी बराबर पाई डी दिया हुआ 8 पाई दिया हुआ है, तो r बराबर हो जाएगा c बाई 2 पाई। ठीक ना, तो यहां से जो होगा c का वैल्यू 8 पाई बाई 2 पाई, पाई पाई खत्म 2 4 जा, तो 4 सेंटीमीटर हो गया इसका, और ये 4 इसका आंसर आया, r का वैल्यू 4, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई और r का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 16 पाई 16 पाई, बी ऑप्शन। ठीक है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण, तो मिनट का घड़ी जब 1 मिनट में मिनट का कितना बनाता है, पूरा 1 चक्कर लगाता है, घड़ी जब पूरा 1 चक्कर लगाएगा, ठीक ना, तो ये एक केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना, तो 360/60, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो यहाँ 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण, तो 35 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर 35 गुना 6, 6 30 क्वेश्चन बाकी 3, 36 18 19 20 21 210 डिग्री का, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में है, अब ये x और ये y है, x प्लस और y माइनस है, तो x प्लस y माइनस चतुर्थ में होता है, चतुर्थांश चौथा में। ठीक ना, y x अब तुमको बताया गया है कि यहाँ पर जो है इसमें जो है x और y दोनों प्लस होता है, और इसमें माइनस, ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, ये फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय ये तृतीय और ये चतुर्थ है, यहाँ माइनस x y, प्रथम पाद बोलते हैं, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई होता है, और फोर्थ में एक्स माइनस वाई होता है। अगर ये चारों में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा रहता है, किसी से भी हो सकता है, 1 या 2 रहेगा ही रहेगा। ठीक ना, ऐसे जनरली 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिए, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही आ जाएगा, आगे आएगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा ये तो हो गया हमारा y एक्स से बिंदु 7-3 की दूरी, अगर यहाँ दूरी सूत्र चलेगा निर्देशांक ज्यामिति से, तो यहाँ पर जो है y एक्स से दूरी पूछ रहा है 7 और 3 का,
तो 7 और 3 का जब y एक्स से बात करेगा तो ये जो x 7 यहाँ 7 हो गया और यहाँ से 3, तो ये यहाँ बना, तो y एक्स से कितना दूरी हुआ 7 ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर y एक्स से दूरी पूछा तो x वाला लिखना है और x से दूरी पूछेगा तो y वाला आंसर लिखना है। तो वो आ गया हमारा, समझ में आ गया। तो y से दूरी तो इतना ही है ना, साथ ही। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु से जो है -5 की दूरी क्या होगी। तो किसी भी बिंदु का जो, अगर इसको मान लेते हैं P है, तो OP बराबर जो होता है √x² प्लस y² होता है। तो √x² का वैल्यू -5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस का है या प्लस का स्क्वायर जो है तुम्हारा प्लस में आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 है, 5 का भी स्क्वायर 25, तो 25 25 50 हो जाएगा। तो तुम्हारा हो जाएगा 5√2, ठीक है। बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी, अब दो बिंदु PQ है तो PQ के बीच की दूरी जो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका x2, ये मान लो ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8 यानी 2√2, ठीक है। अब cosec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर खत्म, cos स्क्वायर खत्म, 1, तो इसका वैल्यू 1। बस एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल था उसके अर्धगोले तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक ही त्रिज्या वाला, त्रिज्या समान है, मतलब r ही है त्रिज्या, और एक गोला का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है तुम्हारा 4πr² होता है बटा, और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है, तो πr² खत्म, तो 4:3, डी ऑप्शन, ठीक ना। यदि कोई बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर हो, अगर कोई बिंदु A जो बोल रहा है, ठीक ना, ये y अक्ष है, ये हुआ दायां तरफ, y अक्ष के दाएं तरफ है और की ओर 5 इकाई दूरी पर है, इससे कितना दूरी है 5 इकाई दूरी है, दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो, x अक्ष पर स्थित है, तो y का निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 50, सी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 + 1/3 + 1/6 + डॉट 9 पदों तक का योग, तो n का वैल्यू यहाँ 9 है, d का वैल्यू जो हो जाएगा 1/3 - 1/2, एलसीएम लोगे तो 6, 2 - 3 - 1/6, ठीक है। अब -1/6 हो गया d, तो Sn का फॉर्मूला जो होगा S6 लगाओगे तो 6/2 × 2a प्लस n - 1 6 - 1 d -1/6, 2 3 × 6 3, 2 2 कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ 6 - 1 5 और यह प्लस माइनस 5/6, तो कितना हो जाएगा 3, और यह एलसीएम लोगे तो 6 - 5 1/6, तो इंटू 1/6, 3 2 जा 6, 1/2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सबसे आसान है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है कि cos स्क्वायर a इंटू 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है 6 स्क्वायर a होता है, और cos स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी, है ना। यदि बिंदुओं a इतना और b इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु इतना हो तो y का मान, हम लोगों को इसका निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखोगे कि मध्य बिंदु है ये, ठीक ना, तो मध्य बिंदु को ये हो गया 6 5 और ये हो गया 4y और ये है x6, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है, तो ये मध्य बिंदु है, तो x6 बराबर हो जाएगा 6 + 4/2 और 5 + y/2। अब जो है यहाँ पर होमोजेनिटी लगा, दोनों तरफ इक्वेट करोगे, तो ये इसके बराबर x निकालना रहता है, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं x, अब हमको निकालना है y ना, x तो निकालने बोला ही नहीं, तो हम इसका ले लेते हैं वैल्यू, तो 6 = 5 + y/2, तो क्रॉस होगा तो 6 × 12 बराबर 5 + y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 - 5 7, डी ऑप्शन, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और इसके केंद्रक के निर्देशांक, तो शीर्ष बिंदु अगर दे दिया, केंद्रक निकालना हो 4 6 0 4 और 5 5, तो इसका जो है केंद्रक यानी माध्यिका जो है हो जाएगा कितना होता है x1 प्लस, तो xy अगर निकालना है तो हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, और ये हो जाएगा x1 हम लोगों का हो गया 4 + 0 + 5/3 और ये हो गया 6 + 4 + 5/3, कितना हो गया 5 4 9/3 और ये 6 10 5 15/3, काटोगे तो 3 3 9 3 5 15, 3 और 5 3 5, बी ऑप्शन, ठीक है। अब किसी घन का जो है किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, घन है तो घन का किनारा दोगुना हुआ, तो मान लेते हैं पहले किनारा a था, अब किनारा जो है 2a हो गया,
तो अब जो बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का जो हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a², तो 6 गुना 2a², ठीक ना, बटा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a², तो हो जाएगा 6 काट दो तो 4a² बाई a², तो a² इसको कट जाएगा 4/1 यानी 4:1, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना और इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 23 31 12 वाला फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हमारा हुआ। तो हाफ यहाँ हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो यहाँ x1 जो हो गया हमारा a y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 0 माइनस b प्लस x2 हो गया 0 इंटू y3 माइनस तो b माइनस 0 और प्लस x3 जो हो गया 0 y1 माइनस 0 माइनस y2 0, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हाफ, ये यहाँ पर तो कितना हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा ना, माइनस ए बी और ये तो 0 ये भी 0, तो कितना हो जाएगा माइनस हाफ ए बी। तो एरिया जो है माइनस में नहीं होता है तो मॉड लगा दोगे कितना हो जाएगा हाफ ए बी, बी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में ये आएगा और हो सकता है थोड़ी, हमने बताया था कि क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये आपका त्रिभुज का थ्योरी है और उसी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप है तथा एबी और डीई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एबी और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर देखोगे कि पहले तो ये देख लो कि कौन कौन सा त्रिभुज का भुजा है, कौन है, ए बी सी दिया हुआ है और ये डी ई एफ दिया हुआ है, ठीक ना। अब जो है ए बी जो है समरूप होगा डीई के समरूप, दिया हुआ है ये संगत भुजा है ना, यहाँ पर समरूप बोल रहा है ए बी डीई के समरूप है ना, और संगत भुजा भी वही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा डीई स्क्वायर, ठीक ना, और तीनों भुजा हो सकता है बराबर, थ्योरी है तीनों भुजा वर्ग के बराबर हो सकता है, लेकिन हम लोगों को एक ही भुजा दे तो एक ही भुजा के बराबर करके निकाल लेते हैं, आंसर ही तो चाहिए हमको। तो ये 1.2 का स्क्वायर बटा 1.4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है 144 यानी 1.44 बटा क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 ना, हाँ 196, तो 196 तो 1.96 डेसिमल रिमूव कर दो, है ना। अब जो है ये कटेगा, तो कटेगा तो किससे कटेगा, 7 से कट रहा है, नहीं 7 से ऊपर नहीं कटेगा, 2 से कट ही जाएगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 2 8 16, 2 से 36, 2 4 8, 2 9 18, तो 36 बटा 49, तो हो गया 36:49, सी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया। और यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है तथा त्रिभुज एबीसी का परिमाप इतना है और डीईएफ का परिमाप इतना है और ये तो एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो डीई बराबर क्या होगा, परिमाप दिया हुआ इस बार, और परिमाप जब दे दे तब क्या होगा, ठीक ना। तो तुमको ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज एबीसी और ये जैसे मान लेते हैं इसका परिमाप जो है सभी भुजाओं का योगफल होता है, तो यहाँ ए बी सी जो है और त्रिभुज डीई एफ, तो ए बी जो है दिया हुआ है 12 और हमको डीई निकालना है, डीई हमको नहीं पता, भुजा दिया हुआ है ना, सब परिमाप दे दिया है 2s, ठीक ना, तो 2s दिया हुआ है, तो और परिमाप जो इसका दिया हुआ है टोटल परिमाप 30 और इसका 20, तो 30 दिया है 12 ये है, तो इस दोनों का योगफल कितना हो गया 18 होगा ना, 30 आएगा तो 18 दोनों का मतलब हो गया AC प्लस BC बराबर 18 होगा ना। और ये जो है हाँ ये 18 हुआ, तो ये जो है अनुपात देखोगे कि इस दोनों का भुजा का अनुपात अलग हो गया, तो ये 12 है, तो ये टोटल जो है ये 20 है टोटल परिमाप, तो टोटल परिमाप उतना दिया हुआ है ना, तो इसका जो है डायरेक्ट करके देखें भुजा का वर्ग के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तो भुजा है तो परिमाप का भी वर्ग के बराबर होना चाहिए, परिमाप को बनाकर देखें एबीसी का क्षेत्रफल जो है बटा त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल बराबर ऐसे AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर होगा ना, होगा। और
यहाँ से जो है हम लोगों को दिया हुआ है ए बी स्क्वायर। क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, परिमाप जो है क्षेत्रफल के बेस पर आएगा नहीं, तो परिमाप जो होता है तुम्हारा रूट अंडर एस, क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो आध परिमाप ये हुआ तो 15 माइनस करोगे सब माइनस हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो भी माइनस करना है, तो इस पर तो बनाना है नहीं, इस पर बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं परिमाप का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर और नहीं 30 का स्क्वायर बटा 20 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसी पर हम बना के देखते हैं, तो ये कितना ए बी का स्क्वायर जो हो गया 12 का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 बटा 400, ठीक है। तो डी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 गुना 4 बटा 9, 16 से, तो डी कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8, बी ऑप्शन, ठीक है। समान समझ में आया। जब भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है तो उसके कुल परिमाप के वर्ग के बराबर आएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ परिमाप दिया हुआ था, परिमाप का एक थ्योरी ले ली, आराम से बना दी, कोई दिक्कत, ठीक है। आंसर आ गया। अब किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि PQ 6 है तो PR भी 6 ही होगा। स्पर्श रेखा क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना। वृत्त पर किसी बिंदु P से अगर PQ और PR खींचा गया है, ठीक ना, तो ये P से Q और R है, तो अगर PQ 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। हाँ कुछ था इस थ्योरी में, कुछ नहीं था। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना, अगर देख लो यहाँ पर जो है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई आर की जगह पर हम लोग डी रखना चाहें तो d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और पाई d²/4 हो जाएगा ना। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना 4, नीचे में 4 आ जाएगा, d² का मतलब 14 गुना 14 आ जाएगा, 7 गुना 14, 2 दूनी 4, 2 11, 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, सी ऑप्शन, ठीक है। किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि, तो व्यास दिया हुआ है तो ये तो बता ही दिए थे, पाई डी हो जाएगा, सी बराबर 22/7 गुना डी 14, 7 गुना 14 22 गुना 44 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन, ठीक है। और एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, परिधि और व्यास का योग दोनों 29 है, तो वृत्त का व्यास होगा, तो परिधि बराबर जो होता है सी प्लस डी बराबर 29, परिधि प्लस व्यास, तो परिधि जो है पाई डी होता है प्लस डी बराबर 29, तो डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लोगे तो 22/7 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 29, ठीक ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी इंटू हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 7 22, यहाँ हो जाएगा एलसीएम लोगे 7, 22 + 7 बराबर 29, 22 7 29 होता है, तो डी इंटू 29/7 हो जाएगा ना बराबर 29, तो डी बराबर 29 गुना 7/29, 29 कर जाएगा तो 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। 23 में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से जो है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले जो है वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल, तो एक जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है 8 है, और 6 सेंटीमीटर व्यास बोल रहा है, व्यास बोल रहा है 6, यानी त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या हो गया 3 हो गया। अब ये पूरा 8 था और ये 3, तो जो है बचा हुआ भाग इसको जो है क्या किया 3 सेंटीमीटर वाले को काट के हटा दिए, तो बचाइए ना। तो इसका जो है वलय का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई कॉमन लेते हैं r² माइनस r², तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 22/7 गुना 64 माइनस 9, तो 22/7 गुना 9 5 55, अब इसको गुना कर दो। अच्छा पाई में ही रखने बोला है, तो पाई में तो पाई रहने दो, तो 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आ गया सी, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होता है √3/4a², तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 इज इक्वल टू √3/4a², √3 कैंसिल, तो a² बराबर ये 4 और ये 4 कट जाएगा ना, तो गुना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो a का वैल्यू हो जाएगा √16 यानी 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन, ठीक ना। sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री, तो 3a न्यूनकोण है तब क्या होगा, तो 3a अगर न्यूनकोण है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि cos 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a cos 90 माइनस 3a sin 3a हो जाएगा, बराबर cos a माइनस 10 डिग्री, तो अब cos कट जाएगा, अब सॉल्व कर देंगे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री, तो ये जो है ये इधर जाएगा, ये इधर, तो 90 इधर माइनस आएगा तो 90 + 10 100 बराबर ये उधर जाएगा तो a + 3a, तो 4a, तो a का मान जो हो गया 100/4,
4, 25 चौका 100 यानी 25 डिग्री, बी ऑप्शन। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक ना। तो कोण बी, तो कोण बी अगर मान लेते हैं ये ऐसा है, त्रिभुज एबीसी में बोल दिया, त्रिभुज ए बी सी में बोल दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ये तभी होता है जब पाइथागोरस लगेगा, और ये 90 डिग्री होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो एक बिंदु Q से जो है Q से जो है स्पर्श रेखा कितना बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है, कुछ मिलेगा 25, है ना। तो यहाँ पर देखोगे कि दिया हुआ क्या कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और Q से केंद्र की दूरी, केंद्र हमारा ये है तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हम लोग को निकालना है। तो O ये Q है, ये P मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है OP बराबर, ये तो 90 डिग्री होता है, त्रिज्या पर लंब होता है स्पर्श रेखा 90 डिग्री, तो √125 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576, कितना हो जाएगा 6 9 6 15 49 तो 7 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन। एक सिक्के को उछाला जाता है, एक ही सिक्का को उछाला जा रहा है, तो एक सिक्का में टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है, और चित आने का मतलब कि टेल आने का क्या होगा प्रायिकता, तो 1/2, ठीक है ना। 78 का बी ऑप्शन, ठीक है, सही है ना। अभी नहीं, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता जो है 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता, तो फेल के लिए जो है क्या पी फेल के लिए क्या होगा 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 यानी 1/5 उसके फेल होने की प्रायिकता है, बी ऑप्शन, ठीक है। अब 2 cos 67 और sin 23 दोनों का सम 90 हो जाता है, 90 होगा तो इसका वैल्यू होगा, डायरेक्टली समझ जाना कि 1 हो जाएगा। जब sin और cos उल्टा रहता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, जब बदलेंगे sin थीटा cos थीटा में तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसमें भी tan और cot में कन्वर्ट होगा 90 देखो आ रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, और ये cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 2 0, डी ऑप्शन। अब देखो बोला है माध्यक, माध्यक निकालने के लिए हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं सबसे पहले, तो 2 3 5 8 8, और माध्यक जो होता है ठीक बीच वाली संख्या होती है, इधर से 2 माइनस 2 हटा दो, बीच वाला जो हो गया 5 हो गया माध्यक, ठीक ना। अब ये बहुलक निकालना है, तो बहुलक जो होता है किसी भी आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, तो सबसे ज्यादा लगता है 3 आया हुआ है, ठीक ना, 3 आया हुआ है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 2 ही बार है, 3 4 बार है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, ये ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे देता है, आपको पूछ देता है। और ये 10 और 20 के बीच बोल रहा है, 10 और 20, 10 प्लस 20 हो गया बटा 2, तो 20 10 30/2 यानी 15 ऑप्शन बी का है, ठीक ना। वर्ग अंतराल इतना की वर्गों की लंबाई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होगा, वर्ग लंबाई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब निकाल लीजिएगा, तो 10 माइनस 5 गया 5 आ जाएगा, तो 5। अब देखो सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो सेक को साइन में कॉस में करोगे तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो हो जाएगा cos a और 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है बटा कॉस ए, तो कट जाएगा स्क्वायर, तो कॉस ए आंसर ए, ठीक है। 5 संख्याओं का माध्य जो है 18 है, 5 संख्याओं का माध्य कितना है 18 है, कुल योग जो होगा कुल योग जो है 18 गुना 5 हो जाएगा, 18 25 90, और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है, तो एक संख्या पहले 5 था, अब एक हटा दिए तो हो गया 4, तो बाद में जो है बाद का योग कितना हो गया 4 गुना 16, 16 चौका 64, तो हटाई गई संख्या तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा, हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64, तो हो जाएगा 6 और 6 2 26, डी ऑप्शन, ठीक है। बहुलक समानता वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ये पहले से ही बढ़ते क्रम में है और इसकी माध्यिका दे दी गई है, ठीक है, माध्यिका 35 है, तो x का मान याद करना है, तो x का मान जो देखोगे कि यहाँ पर क्या है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसमें 4 जो है इधर करिए और इधर 4 अलग करिए, ठीक है, बीच में बचा 2 34 प्लस x बराबर बटा 2 बराबर हो जाएगा 35। हमने बताया था माध्यिका बराबर जो है मध्य पद का जो है कुल योग पर बटा
2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। तो ये 20 वाला लेकर एवरेज निकाल दिए और 35 के बराबर, तो 34 प्लस एक्स बराबर 35 गुना 70, तो एक्स बराबर 70 माइनस 34 36, है ना। डी सही, समझ में आया। अब जो है यहाँ देखोगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कितना होगा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, तो ये हो जाता है tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर तो थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन फॉर्मूला है सब, है ना। सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सम्मेलन में जो होता है ये देखिए ये सम्मेलन है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच और इसका जो होता है पाई आर स्क्वायर और इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, तीनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, सबको मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे एच प्लस आर, ये अगर फॉर्मूला जहाँ पे होगा वही आंसर है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये फॉर्मूला सी, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया, तो घन का जो है 5 सेंटीमीटर था किनारा वाला और उसको 1 सेंटीमीटर वाले में जो हमने क्या किया है, तोड़ दिया है, काट दिया है। तो घनों की संख्या, तो घनों की संख्या का आयतन बराबर होता है, घनों की संख्या बराबर बड़े घन की संख्या बटा छोटे घन, सॉरी बड़े घन का आयतन बटा छोटे घनों का आयतन, तो बड़े घनों का आयतन बटा छोटे घन का एक छोटे घन का आयतन, तो यहाँ पर हो जाएगा आयतन जो होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो 5 गुना 5 गुना 5 बटा 1 गुना 1 गुना 1, एक को गुना करेंगे उतना ही आएगा, 5 बटे 25 बचे 125, तो 125 घन कटेगा उससे, ठीक है। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात जो है 2:5 और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:2 है, तो उसके आयतन का अनुपात, तो यहाँ पर त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात r1 स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर बराबर 2/5 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1 बटा h2 बराबर 5/2, तो आयतन जो होता है घन का आयतन, सॉरी बेलन का आयतन, तो होता है कितना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, तो पाई आयतन का अनुपात पाई r1 स्क्वायर एच बटा पाई r2 स्क्वायर एच होगा ना, तो पाई पाई कट जाएगा, तो r1 बटा r2 इसको लिख सकते हो r1 बटा r2 का स्क्वायर और इंटू h1 बाई h2 स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/5 इसका स्क्वायर दिया हुआ है इंटू 5/2, तो 2 कट जाएगा 5 कट जाएगा तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/1, तो 1:1, ये ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा एलसीएम लोगे ऊपर में, तो √3, तो यहाँ 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो हो जाएगा 2 अपॉन √3 इंटू 2, तो 2 कट जाएगा तो 1/√3, बी ऑप्शन, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपका, कैसे सॉल्यूशन होता है ये आपको दिखाया गया। यदि बिंदु 4P तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर किसके, तो दोनों में बीच की दूरी दे दिया है, तो बीच की दूरी 5 दिया हुआ है, दूरी सूत्र लगाएंगे तो √100 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर, ठीक ना, तो ये इधर कर लीजिएगा, तो p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16, तो p स्क्वायर बराबर p बराबर √100 16 प्लस माइनस 4, तो ये ऑप्शन सही है 94 का प्लस माइनस 4, ठीक है। अब आगे चलिए, चलो देखते हैं अब कम क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। 95 एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो शंकु का आयतन आ जाएगा, फार्मूला एकदम फटाफट याद रखना चाहिए, फार्मूला बैठा तो आंसर आ जाएगा, पाई तो पाई के टर्म है 22/7 गुना r हमारा है 7 गुना 7 गुना ऊंचाई 15, 7 कर दिया 3 बचे 15, तो बच गया 22 बचे 110 गुना 7 770 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर बी, ठीक ना। यदि बिंदु में ए इतना हो 0 इतना हो सी इतना संरेख है, संरेख y2 और x3 y3, ठीक ना, तो फार्मूला 1/2 क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल देखते हैं 1/2 इंटू x1, ऐसा डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं 1 इंटू y2 माइनस y3, तो 0 माइनस b प्लस x2 0 इंटू b माइनस 2 और इंटू प्लस हो गया, अब जो है a इंटू हो जाएगा 2 माइनस 0, ये आ गया। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो गया, ये बच गया माइनस बी 1/2 इंटू माइनस बी, ये हो गया प्लस 0 प्लस 2a हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी, यानी हो जाएगा 1/2 इंटू 2a माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। और संदेह होने के लिए अगर ये 0 होगा, संदेह अगर है
संरेख है तो हमको क्या करना है, संरेख है तो कंडीशन बताना है, संरेख है तो 0 हो गया क्षेत्रफल, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 उधर जाएगा 0, तो 2a बराबर b हो जाएगा, तो 2a बराबर b सी ऑप्शन। एक त्रिभुज के जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल तो डायरेक्ट हम लोगों को निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला लगाना है। देखो यही फॉर्मूला कई बार पूछा गया है ना, कई जगह ये फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल से संरेख का क्वेश्चन, ये क्षेत्रफल का और दूसरे क्वेश्चन भी हमने इसी से बनाया है। तो ये हो गया हमारे यहाँ, मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 लोगे y1 माइनस y2। आप लोगों को याद रखने के बताए गए थे 23 31 12 1 2 3 23 31 12, या फिर ले सकते हो 1 2 3, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें जो होगा x1 लेते हो तो y2 y3 ऐसे भी बताए थे तुमको, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 अगर लेते हैं तो आगे वाला y2 माइनस y3, और अगर x2 लेते हो तो y3 माइनस y1, और अगर x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2 अगला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1/2, x1 लिए इसका तो ये 5, तो इसका लेंगे 0 माइनस 4 होगा ना, अब प्लस x2 लिए 8, तो यहाँ हो गया 4 माइनस 0, ठीक है, प्लस x3 लिए 8, तो y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है 1/2, और ये हो जाएगा, ये तो माइनस 4 माइनस 20 और प्लस 32, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना 1/2, और यहाँ कितना हो गया 12 गुना 12, 2 छक्का 12 मतलब 6 आ जाएगा, 6 वर्ग इकाई, ये आंसर 6 वर्ग इकाई, ठीक है, हो गया ना, ये आंसर आ जाएगा। अब यदि बिंदु 5a रेखा 2x माइनस 3y पर स्थित है तो a का मान होगा, अब ये जो है ये बिंदु जो है इस पर स्थित है, ठीक ना, तो a का मान, तो यहां पर 2x तो a का मान, जैसे ये रेखा हो गया, कोई रेखा है 2x माइनस 3y, तो यहां पर जो है वैल्यू पुटअप करोगे तो x का वैल्यू 2 ले लो, x y, तो यहां से x को 0 करो, x 0 करोगे तो कितना हो जाएगा x 0, तो ये खत्म, तो 3y इज इक्वल टू 5, तो y का मान हो जाएगा -5/3, और y को 0 करते हो तो ये 0, तो ये हो जाएगा x का मान 5/2, तो y का मान 5/2 आया ना, तो नहीं यहाँ -5/3 आया ना y का मान, तो यही आ जाएगा आंसर -5/3, ठीक ना, सी ऑप्शन। और x नहीं तो ऐसा कर दो, रुक जाओ अभी रुक जाइए, यहाँ बोला ना 5, ये 5x की वैल्यू पुट अप कर दो, 2 × 5 माइनस 3y बराबर 5, 5 गुना 10 हो जाएगा माइनस 3y बराबर 5, ये उधर जाएगा ये इधर, तो 10 माइनस 5 बराबर 3y, तो हो जाएगा y बराबर यहाँ 5 हो जाएगा 5/3, 5/3 है ना, ये आंसर आएगा, ये सही होगा, ठीक ना, ये आंसर सही है 5/3। अब देखते हैं यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a² प्लस b² का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखोगे कि हम लोगों का ये 4 दे दिया और ये 5 दे दिया, तो तुमको देखना क्या होगा कि a² sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, जानते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस 2 इंटू रुक जाइए a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, जगह कम है, तो यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर लगाइए इज इक्वल टू हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक ना, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा स्क्वायर किए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी इसका इक्वल टू 16 कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका करते हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a² तो हो जाएगा a प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9। अब देखो दोनों में कंपेयर करो, ठीक ना, दोनों में अगर कंपेयर करते हो, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो ये दोनों जो है क्या होगा, कट जाएगा दोनों समीकरण में, तो ये वाला दोनों कटेगा, तो ये कितना बच जाएगा, तो इसको अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक ना, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखो दोनों में a² कॉमन आ जाएगा, a² कॉमन लेंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और प्लस b² कॉमन लेंगे तो भी sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये दोनों तो कट ही जाएगा ऐड करने के बाद, तो बचेगा और 16 + 9 बचेंगे। आप देखिएगा ये हो गया 1,
ये भी 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, सी ऑप्शन क्लियर है। अब शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने का प्रायिकता। अब देखो स्वर जो होता है जिसको वॉवेल बोलते हैं, तो स्वर मतलब वॉवेल होगा, तो इसमें ए ई आई ओ यू 5 जो है कितना है 5 स्वर होते हैं, इसमें से 5 स्वर है, तो इसमें जो है कौन कौन सा स्वर इसमें से दिया गया है, ओ आई और ई है, मतलब 3 वॉवेल हैं, 3 है, तो वॉवेल कितने हैं, स्वर कितने हैं 3 है। पूरा अक्षर कितना है 1 2 3 4 5 6, कुल कितना है 6। अब यादृच्छा चुना जा रहा है तो फिर कितना हो जाएगा, पी स्वर बराबर 3/6, 3 दूना 6, 1/2, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका हो गया 100% ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव अगले